श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 127। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्वेत कुष्ठ रोगी को आराम करना। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव की और एक बात का हमें स्मरण हो रहा है। किसी समय श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति ने आकर श्री रामकृष्ण देव से अत्यंत कातरता पूर्वक प्रार्थना की कि उनके एक बार हाथ फेरने से ही उसका रोग दूर हो जाएगा। यह सुनकर उसके प्रति कृपापूर्ण एवं कातर हो श्री रामकृष्ण देव बोले, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, फिर भी जब तुम कह रहे हो तो मैं हाथ फेर देता हूँ। माँ की यदि इच्छा हुई तो ठीक हो जाओगे। यह कहकर उन्होंने उसके शरीर पर हाथ फेरा। उस दिन उनके हाथ में दिन भर इतना दर्द हुआ कि व्याकुल होकर श्री जगदम्बा से वे कहने लगे, माँ मैं फिर ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस व्यक्ति का रोग तो दूर हो गया, किंतु उसका भोग अपने शरीर को दिखाते हुए इसे भोगना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की इन घटनाओं से ऐसा अनुभव होता है कि वर्तमान युग में उनके जीवन को सामने रखकर वेद, बाइबल, कुरान, पुराण, तंत्र, मंत्र आदि आध्यात्मिक शास्त्रों को अत्यंत सहज ही में हृदयंगम किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी हमसे कहा है, अरे नवाबी राज्य का सिक्का बादशाही अमल में चला नहीं करता। बकलमा देना सहज नहीं है। साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि बकलमा देना कोई कठिन कार्य नहीं है, अनायास ही दिया जा सकता है। मनुष्य प्रवृत्तियों का दास है। धर्म कर्म का अनुष्ठान करने के समय भी वह अपनी सुविधा ही ढूंढता रहता है। इधर उधर अर्थात संसार सुख तथा भगवद आनंद, इन दोनों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसी की वह खोज किया करता है। उसके लिए सांसारिक भोग सुख इतने मधुर तथा अमृत सदृश प्रतीत होते हैं कि उनका त्याग करने के विचार मात्र से वह व्याकुल हो उठता है तथा सोचने लगता है कि उन्हें त्याग कर वह किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए यह सुनते ही कि आध्यात्मिक जगत में बकलमा दिया जा सकता है, वह उछलने कूदने लगता है और सोचता है कि फिर चिंता की बात ही क्या है। चोरी, बदमाशी तथा छल कपट के द्वारा जहां तक हो सके संसार के सुख भोगते रही परलोक के सुख की बात, क्योंकि मरना तो एक दिन अवश्य ही है, सो श्री चैतन्य देव, ईसा या श्री रामकृष्ण देव उसकी व्यवस्था करते रहेंगे। वह बेचारा यह नहीं समझता कि इस प्रकार की भावना उसके दुष्ट मन की धूर्तता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसको उस समय यह अनुभव नहीं होता कि वह स्वयं निरंतर अपने को धोखा दे रहा है। वह यह नहीं समझता कि अपने दुष्कर्मों की भीषण विभीषिका देखने के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक वह अपनी आंखों पर पर्दा डालकर सर्वनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वह यह नहीं समझता कि किसी दिन बलपूर्वक जब कोई उस पर्दे को खोल देगा, उस समय वह कहीं का भी न रहेगा एवं तब उसे यह विदित होगा कि धूर्त व्यक्ति के बकलमा को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। हा मानव, कितने ही प्रकार से तुम स्वयं अपने को धोखा दे रहे हो और अपने मन में यह सोच रहे हो कि तुम विजयी हो रहे हो। धन्य महामाया, तुमने मानव मन पर क्या अपूर्व प्रभाव विस्तारित कर रखा है। श्री राम प्रसाद ने अपने गीत में तुमको संबोधित कर जो कुछ कहा है वह वास्तव में पूर्णतया सत्य है। शाबाश माँ दक्षिणा काली, भुवन भेल की लागे दिली, तोर भेल की गुटी चरण दुटी, भवेर भाग्य फेले दिली, एमन बाजी करेर में राखली बाबरे पागल साजाए, निजे गुणमयी होए पुरुष प्रकृति होली, मनेते ताई संद करी, जे चरण पायनी त्रिपुरारी,
प्रसाद रे सेई चरण पाबी, तुई ओ बुझी पागल होली। इस गीत का तात्पर्य यह है, माँ दक्षिणा काली धन्य है, तूने संसार रूपी जादू का विस्तार किया है। अपने जादू की गोटी के रूप में तूने अपने दोनों चरणों को संसार के सौभाग्य के लिए प्रदान किया है। तू ऐसे जादूगर की बेटी है कि तूने पिता को पागल बना रखा है एवं स्वयं गुणमयी होकर तू पुरुष तथा प्रकृति के रूप में परिणत हुई है। इसलिए मेरे मन में यह संदेह उपस्थित होता है कि त्रिपुरारी ने जिन चरणों को प्राप्त नहीं किया है, अरे प्रसाद, कवि अपने से कह रहे हैं, क्या तू पागल हो रहा है? वे चरण तुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? किस स्थिति में बकलमा दिया जा सकता है? बकलमा देना क्या कोई साधारण बात है? नाना प्रकार के उद्यम तथा प्रयास के फलस्वरूप मन में बकलमा प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न होने पर ही मानव वास्तव में बकलमा दे सकता है और भगवान भी उस समय उसका भार ग्रहण करते हैं। सुखी होने की वासना से संसार के विभिन्न कार्यों के लिए दौड़ धूप करने के पश्चात मनुष्य को जब यथार्थ में यह अनुभव होने लगता है कि प्राणहीन छाया के पीछे वह दौड़ता रहा है, साधन भजन जब तप का अनुष्ठान कर मानव जब वास्तव में यह समझने लगता है कि सीमाहीन भगवान को प्राप्त करने के निमित्त उसके साधन भजन आदि कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते, अदम्य उत्साह के साथ पहाड़ को काटकर मार्ग निकाला जा सकता है, यह सोचकर उस कार्य में प्रवृत्त होने के बाद मानव को जब यह विदित होता है कि उसकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और जब वह कौन कहाँ हो मेरी रक्षा करो कहकर कातर कंठ से पुकारने लगता है, तभी श्री भगवान उसका भार ग्रहण करते हैं। मन की धोखेबाजी से सावधान। यह सोचना कि साधन भजन करने से अथवा श्री भगवान को पुकारने में मेरा मन नहीं लगता है, यथेच्छ आचरण करना ही मुझे रुचिकर प्रतीत होता है, अतः मैं तदनुसार चलता रहूंगा तथा किसी के द्वारा उसका प्रतिवाद किए जाने पर कहूंगा, क्यों, इसमें हानि ही क्या है? मैं तो भगवान को बकलमा दे चुका हूँ, वे मेरे द्वारा इन कार्यों को करा रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे मन को वे क्यों नहीं बदल देते? इस प्रकार का बकलमा प्रदान करना दूसरों को धोखा देना तथा अपने को भी धोखे में डालना है। ऐसा करने पर इतो नष्टः ततो भ्रष्टः, इहलोक एवं परलोक दोनों से ही वंचित होना पड़ता है।